नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव बुधवार सुबह स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। वहीं मुख्य ग्रंथी भाई रंजीत सिंह ने गुरुद्वारे में अरदास की। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि वे गुरुद्वारे में माथा टेकने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उसके लिए शुक्रिया करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भरोसे को वे कायम रखेंगे और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं लोगों ने भूपेंद्र यादव को पानी की समस्या से अवगत कराया। उसके बाद भूपेंद्र यादव सीधे राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान भूपेंद्र यादव से खिलाड़ियों ने दौड़ने के लिए ग्राउंड की मांग की। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने खिलाड़ियों के साथ मैच खेला। प्रत्याशी के साथ हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल, पूर्व सभापति अशोक खन्ना, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर के वार्ड नंबर 11 में पानी की समस्या के चलते स्थानीय महिलाएं बुधवार को पार्षद देवेंद्र रसगनिया के साथ मुंशी बाग स्थित पंप हाउस पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने पंप हाउस पर 1 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद पार्षद ने मौके से जलदाय विभाग अधिकारी को फोन कर सूचित किया, लेकिन अधिकारियों के मौके पर नहीं आने के चलते महिलाएं आक्रोशित हो गई और पानी की टंकी पर चढ़ गई और विरोध प्रदर्शन करने लगी। इसके 1 घंटे बाद जलदाय विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर महिलाओं ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। स्थानीय पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि उनके वार्ड में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। बुधवार को टंकी से क्षेत्र में पानी की सप्लाई होनी थी, लेकिन पानी की सप्लाई को दूसरे क्षेत्र में खोल दिया गया। ऐसे में गर्मी के मौसम में वार्डवासी पानी की समस्या के चलते परेशान हो रहे हैं। स्थानीय महिलाएं दूसरे क्षेत्र से पानी भरकर ला रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी गर्मी की शुरुआत है, अभी से ही पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। वहीं मौके पर पहुंचे विभाग अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार सुबह वार्ड नंबर 11 के क्षेत्र में पानी की सप्लाई कर दी जाएगी। आज 15-20 दिन हो गए हमारे इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 में पानी नहीं आ रहा है। आज भी पानी की सप्लाई थी, लेकिन आज भी हमको पानी की सप्लाई नहीं मिली। तो जब भी ये सब हमारे वार्डवासी पंप हाउस पे आए तो उन्होंने भाई जानकारी ली किस कारण से पानी हमको नहीं दे रहे। तो उनका ये कहना था कि हमने दूसरे वार्ड में पानी दे दिया है, इस वजह से आपके वार्ड में पानी नहीं मिलेगा। तो JNN अधिकारी फोन पे बात हुई थी, वो उनका कहना था कि हमें 5-10 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन हमको 2 घंटे हो गए हैं धरने बैठे हुए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। इस वजह से सब ये महिलाएं अब इंतजार कर कर पानी की टंकी पर चढ़ गई है कि जब तक हमें कोई उचित आश्वासन नहीं मिलेगा हम पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन एक्शन JN किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। पानी की समस्या 4-4 दिन में पानी आ रहा है, उसे भी नहीं दे रहे। आज हमारी तरफ का नंबर था, आज चौथा दिन नंबर था, बोल रहे कि तुम्हारा पानी कट गया आज, फिर 4 दिन बाद ही आएगा पानी। 10 मिनट पानी खोला है 4-4 दिन में, इतना 10 मिनट पूरी हो गए, इतना वहाँ का पानी चला जावे, यहाँ से बंद कर दे 10 मिनट तक। तो पानी दूर से पानी क्या टैंकर गिरवाना पड़ रहा है, दूर भी तो पानी नहीं है, इधर दूर से कहाँ से लाए। और फिर हमारे टैंक भी नहीं, कुंडा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट से जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान में चुनावी समर का शंखनाद किया। वे करीब 4 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम मोल्याहेड़ा के नजदीक जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी का साफा पहनाकर स्वागत किया। मोदी के मंच पर आते ही पांडाल मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस कार्यक्रम को विजय शंखनाद रैली का नाम दिया गया था। मंच पर राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन राठौड़, विधायक देव सिंह शेखावत, कुलदीप धनखड़, हंसराज पटेल, जसवंत यादव सहित राजेंद्र यादव, राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, लालचंद कटारिया सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत राजस्थान के चिर परिचित अंदाज राम राम सा के साथ की और विपक्ष के गठबंधन पर करारा हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता सभी 25 सीटें भाजपा को देने का फैसला कर चुकी है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव विकसित राजस्थान और विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने, किसानों की समृद्धि, घर घर नल से जल पहुंचाने का चुनाव है। लेकिन कांग्रेस और उसका ईडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे
रहे हैं। यह पहला ऐसा चुनाव है कि जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली कर रही हैं, जिसमें सारे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। वे कहता है कि भ्रष्टाचार हटाओ और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हटाओ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में धारा 370, राम मंदिर, हथियारों के निर्यात, जनधन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही यह संभव हो पाया है कि दशकों से अटका पड़ा ERCP का मामला भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही सुलझा दिया। क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल ने अपने संबोधन में क्षेत्र को ERCP से जोड़ने और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की। भाजपा ने इस रैली के जरिए जयपुर ग्रामीण सहित जयपुर शहर, सीकर, झुंझुनू, अलवर की सीटों पर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। राम राम सा भारत माता की, भारत माता की। तोरावटी की पुण्य भूमि से शीतला माता, शिला माता, जम्बाई माता और मनसा माता के चरणों में नमन करता हूं। मैं देवनारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। मैं तेजाजी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और मैं जनता जनार्दन को भी अनेक अनेक वंदन करता हूं। मैं सामने जो दृश्य देख रहा हूं, राजस्थान की जनता जनार्दन का इतना बड़ा जन सैलाब, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश 4 जून का संकेत दे रहा है। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं और जयपुर का जलवा तो मैंने कुछ दिन पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, पूरी दुनिया ने जयपुर का मिजाज देखा। साथियों, 2019 में मेरी राजस्थान की पहली चुनावी सभा भी डुंडार से ही शुरू हुई थी। अब 2024 में भी इसी क्षेत्र से चुनावी सभा की शुरुआत हो रही है। हमारे मेडिकल कॉलेज 300 बेड का हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था साहब। एक बुचारो बांध, बनाड़ी बांध, सीतोली बांध में पानी गिरवाने से कट्टा से गिरवाई। इसमें सब किसी का बनाया, ना कोई जाति, ना कोई पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सब किसी का बनाया। ऐसे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और माननीय आज हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो मंत्री जी को जयकारा जोर से बोलो, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी की अब की बार और एक साहब शहर मारो फोड़ दियो, मानगढ़ बना दियो, किरोड़ी बना दी, हम देख के आजा मुआवजा दिवा दी। हमारा सेठ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरा तो आपसे ये निवेदन है, अब 19 तारीख चूक मना कर जा रहे थे मोदी बाबू ने अपने कोर्ट पुलिस ने सबसे पहले ढाओ बम गए। जब राजा दयाल
तो क्या मांगा, कोई टिक्की मांगे, कोई जिंदगी मांगे, कोई पैसा मांगे। मैं तो यही मांगता हूँ मोदी जी हमारी धरती पर आ जाए एक बार। तो ऐसे बड़ी बलौगड़ कुछ भी बोल मिला, मोदी जी कोर्ट पुलिस मांगो तो सबकी भी कोर्ट पुलिस मांगो, या बात मांग के चाहे पुलिस टाइप ध्यान रखियो। राम राम साहब। अरे भाई ये हंसराज पटेल जी और मैं डॉक्टर किरोड़ी लाल, मेरे को राजस्थान में लोग बाबा कहते हैं, और बाबा और पटेल की जोड़ी हमारे राव राजेंद्र जी को लाखों वोटों से जिताकर मोदी जी की झोली में डालेंगे। और ये मेरे को पता लगा कि पटेल जी तो इस इलाके के बहुत लोकप्रिय नेता हैं। ऐसी ताली तो मैंने पायलट की सभाओं में भी नहीं देखी जैसी हमारे हंसराज पटेल की ने देखी है। तो अब यह तय हो गया है, वैसे तो सातों जात 36 कौम कमल के फूल के साथ है, लेकिन मीणा गुजर की राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरी तरह से कमल के साथ राव राजेंद्र को जिता के भेजेगी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के बाईपास पर सड़क किनारे कंबल में एक नवजात बालिका लिपटी हुई मिली। इसके बाद सूचना पर पहुंची टोडा भीम चौकी पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान नवजात बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ बताई गई। खैरतल थाना पुलिस को विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 3000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बताया कि उमर मोहम्मद पुत्र आमीन खान पर हत्या के प्रयास, गो तस्करी, अवैध हथियार रखने सहित अन्य मामले विचाराधीन हैं, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह दुर्घटना के मामले में 1 साल से फरार चल रहे करमाली निवासी स्थायी वारंटी शेर सिंह पुत्र हरे कृष्ण जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। खैरतल थाना पुलिस ने टेम्पो चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शहर के मातो रोड स्थित पुरानी मंडी वार्ड नंबर 14 से गत 9 जनवरी 2023 की रात्रि को घर के बाहर से टेम्पो चोरी हो गया था। इस मामले में पुलिस ने उबारका थाना टपुकड़ा निवासी आजाद उर्फ टीटा को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इस मामले में सत्यनारायण सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में पुलिस पूर्व में बैंगनहेड़ी थाना टपुकड़ा निवासी सेवक पुत्र निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने टेम्पो किसी अज्ञात व्यक्ति को बेचना बताया है। अब पुलिस चोरी गए वाहन की तलाश में जुटी है। खैरतल में वल्लभ ग्राम स्वामी लीला शाह सेवा मंडल द्वारा परम पूज्य स्वामी लीला शाह भगवान का 144वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सुबह 7:15 बजे आरती, 8:15 बजे हवन, 10:15 बजे झंडारोहण किया गया। इसके बाद 11:30 बजे शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का समापन लीला शाह कुटिया पर किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद शाम 4 बजे तक आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस उपरांत शाम को सत्संग आरती करने के बाद जन्मदिन का केक काटा गया। इस मौके पर वासुदेव दासवानी, जाजन मुलानी, गोविंद चंचलानी, अशोक चंचलानी, भोजराज सहित मंडल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आज स्वामी लीला शाह महाराज का 144वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से वल्लभग्राम कुटिया में मनाया जा रहा है। और इस मेले में सुबह से ही बहुत उत्साह से सेवादारी, सुबह पहले 7:15 बजे आरती, उसके बाद 8:15 बजे हवन और उसके बाद 10:15 बजे झंडारोहण बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। उसके बाद 11:30 बजे वल्लभग्राम से झांकियाँ शोभा यात्रा स्वामी लीला शाह कुटिया तक अभी पहुंची है। उसके बाद बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 बजे से लेकर 2 बजे तक बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। और 2 बजे से 4 बजे तक साईं कल्याण साईं स्मारक दरबार पे उनका सत्संग और 1:30 बजे आम भंडारा चालू किया गया है। और शाम को 6:15 बजे आरती और उसके बाद 7 बजे साईं का जन्मदिन मनाएंगे, केक कटिंग होगी और 7:30 बजे पूज्य बहराना साहब झूलेलाल का होगा। और यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं, जयपुर, अजमेर, अलवर से बहुत ही श्रद्धालु और बहुत ही धूमधाम से मेला मनाया जा रहा है।
और बहुत सेवादारी में बहुत ही उत्साह है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव द्वारा गुर्जर समाज के लोक देवता देवनारायण और सचिन पायलट के विरुद्ध एक भाषण में कहे गए अपशब्दों के विरोध में गुर्जर समाज द्वारा बिजलीघर तिराहे पर डॉक्टर जसवंत यादव के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। इस दौरान मौजूद गुर्जर समाज के लोगों ने बताया कि इस प्रदर्शन को पूरे गुर्जर समाज के अलावा किशनगढ़, खैरतल, अलवर सहित अनेक स्थानों का पूरा समर्थन प्राप्त है। डॉक्टर जसवंत यादव द्वारा गुर्जर समाज के देवता और उनके नेता के विरुद्ध कहे गए अपशब्दों से गुर्जर समाज आहत है। वहीं निकट भविष्य में इसे लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके पीछे वजह है कि जसवंत यादव जी बहरोड विधायक, जिन्होंने एक भाषण में श्री देवनारायण भगवान और सचिन पायलट के बारे में बोला है, अब शब्द बोले हैं, बहुत ही गंदे शब्द बोले हैं। हमारे भगवान देवलोकता हैं, देवनारायण भगवान, उनके बारे में बोला है। पूरा गुर्जर समाज आक्रोश में है। तिजारा, कोट कासिम, खैरतल, किशनगढ़, अलवर सभी, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रैली निकालेंगे। जसवंत यादव जी ने पूरे गुर्जर समाज को ललकारा है, हमारे देवलोकता को ललकारा है। इस वजह से हम उनका पुतला फूंक रहे हैं और आक्रोश में हैं। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ आस्था धाम मां कैला माता का लक्खी मेला 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर मामचारी गांव में हर वर्ष प्याऊ लगाई जाती है। वहीं इस वर्ष भी मेले में पधारने वाले पदयात्रियों और आमजन के लिए निःशुल्क धर्मार्थ प्याऊ मामचारी निवासी ई मित्र संचालक समाज सेवी भवन सिंह मीणा, मुनीश मीणा, उप सरपंच प्रतिनिधि और पिंटू लाल मीणा द्वारा लगवाई गई है। इस प्याऊ का उद्घाटन बुधवार को विकास अधिकारी मोहनलाल शर्मा और सहायक विकास अधिकारी सीताराम गुर्जर ने किया। इस दौरान गांव के पंच पटेलों सहित शिव भक्त मौजूद रहे। वहीं विकास अधिकारी ने इस नेक कार्य के लिए युवा टीम को धन्यवाद दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विकास अधिकारी और यात्रियों का माला पहनाकर स्वागत किया। उप सरपंच मुनीश मीणा ने बताया कि गाँव में 2 अलग अलग स्थानों पर निःशुल्क पेयजल के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गर्मी के मौसम में यात्रियों और राहगीरों के लिए पीने के पानी की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। इसे देखते हुए मामचारी गांव की युवा टीम और सहयोगियों द्वारा कैला देवी पद यात्रियों के लिए हर साल 1 दिवसीय भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उनके द्वारा इस साल भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए युवा हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं। पुलिस प्रशासन भी मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। बानसूर कस्बे में आवारा सांड लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वहीं रोज आवारा सांडों की लड़ाई में राह चलते लोगों को शिकार होना पड़ रहा है। आवारा सांडों की लड़ाई में रोड के दोनों तरफ वाहन रुक जाते हैं। वहीं बानसूर में आवारा सांडों की लड़ाई से करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कस्बे के नारायणपुर रोड पर आए दिन इन आवारा सांडों की आपसी लड़ाई की घटना देखी जा सकती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इससे लेकर कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्र में आवारा सांडों की संख्या बढ़ती जा रही है। आवारा सांड लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर नगरपालिका तथा उपखंड प्रशासन को कई बार लोग अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बानसूर कस्बे में बुधवार को एक पिकअप ने एक बालक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बालक की मौत हो गई। बानसूर में बास दयाल थाना अंतर्गत रसनली मोड़ पर एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्चा सचिन मीणा सड़क पर साइकिल चला रहा था। इस दौरान सामने से तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। इससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर बास दयाल पुलिस घटनास्थल पहुंची, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को पिकअप गाड़ी को जब्त नहीं करने दिया। थाना अधिकारी किशन लाल ने बताया कि पीड़ित परिजनों द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी, पुलिस द्वारा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलवर शहर में सूर्य नगर में संचालित नारायण स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल के फर्जीवाड़े की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अभिभावकों ने वहां पढ़ रहे बच्चों की टीसी दिलवाने की मांग भी की है। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को नारायण स्कूल के नाम से दाखिल करवाकर बच्चों के अभिभावकों से मोटी रकम वसूल ली थी। अभिभावकों ने बताया कि फर्जीवाड़े का पता चलते ही जब बच्चों की टीसी की मांग करते हुए वे स्कूल पहुंचे तो मालूम चला कि स्कूल का नाम किसी और नाम से है और टीसी किसी और नाम से बनाई जा रही है। अभिभावकों ने बताया कि 3 माह पहले भी स्कूल निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई थी। फर्जी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि खराब प्रशासन प्रबंधन के चलते वे सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बच्चों का एडमिशन नारायण स्कूल के नाम से लिया गया
और फीस, मोटी फीस पेरेंट्स से वसूली गई नारायणा स्कूल के नाम से। और हालवर के हर शहर के पेरेंट्स ने एक नारायणा ग्रुप को देख करके उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसको लेकर के उस नारायणा स्कूल में एडमिशन कराया। लेकिन आज पेरेंट्स ने किसी कारण से बच्चों की शिक्षा जिस तरीके से फीस ली जा रही है उस गुणवत्ता के अनुसार उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पेरेंट्स कुछ वहाँ से टीसी कटवाना चाह रहे हैं, तब उनको मालूम पड़ा कि ये स्कूल बिल्कुल फर्जी स्कूल है, नारायणा नाम से संचालित है और जीआर ग्लोबल के नाम से वो टीसी दे रहे हैं और बालाजी शिक्षा समिति के नाम से वो पेरेंट्स से फीस वसूल कर रहे हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से आज मिलने आए हैं और थाने में भी हमने एप्लीकेशन दे दी है कलेक्टर साहब से, और डीओ साहब को भी हमने एप्लीकेशन सेंड कर दिया। कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि इसके पूर्व संज्ञान हो और हमारे बच्चों के पेरेंट्स कम से कम 300 पेरेंट्स से आए हुए हैं, 300 पेरेंट्स को बच्चों को जो भी वहाँ से टीसी कटवाना चाहता है उन बच्चों का अगले स्कूल में दाखिला हो, उसकी चिंता करते हुए हमारे पेरेंट्स को समस्याओं को ध्यान में रख करके अगली स्कूल में उसका एडमिशन हो, ये और उसके फर्जी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो। धरना प्रदर्शन किया था किसी जैसे फीस बढ़ोतरी को लेकर के और उसको पेरेंट्स को ड्रेस के जो उसकी मोटी फीस हर साल ड्रेस करने के लिए किया गया था स्कूल उसको लेकर के किया गया था। जब उस फीस वसूली को जब लेकर के किया गया तो हमें मालूम पड़ा कि ये तो बिल्कुल फर्जी स्कूल है और फर्जी स्कूल यहाँ से संचालित हो रही है। यहाँ का जो स्टाफ मैनेजमेंट है वो बिल्कुल फर्जी है। घर घर जाकर के डोर टू डोर जाकर के पेरेंट्स को मोटिवेट करके नारायणा ग्रुप के नाम से भ्रमित करके मोटी फीस वसूल करके आज हम हर अलवर शहर का पेरेंट्स से ठगा सा महसूस कर रहा है कि हमारे बच्चों के साथ जो इतना अन्याय हुआ है इसके खिलाफ नारायण स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई। सीबीएसई स्कूल की पैटर्न नहीं है, सीबीएसई की कोई मान्यता नहीं है और ये सारे पेरेंट्स को जो बच्चों को जो मार्कशीट दी गई है वो सीबीएसई नारायणा सीबीएसई पैटर्न की मार्कशीट दी गई है और टीसी के लिए जब निवेदन कर रहे हैं तो टीसी ये बिल्कुल हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि हमारे पास नारायणा स्कूल की टीसी है कि ये स्कूल नारायणा से है और इसकी 365 ब्रांचेज हैं। आप चाहे बच्चे का ट्रांसफर करवा लो किसी भी नारायणा स्कूल में, चाहे वो दीवार का दिल्ली में हो चाहे आप अहमदाबाद में। मेरे हस्बैंड है बीएसएफ में जो कि उसकी पोस्टिंग आनी थी दिल्ली में, हमने इसी सोच के करवाया था, लेकिन इन्होंने नारायणा का सिर्फ लोगो लगा रखा है और हमें अब पता चला कि ये सीबीएसई से मान्यता भी नहीं है इसकी और जीआर ग्लोबल से चलाती है और फीस हमसे नारायणा की ही ली गई है, कम से कम 1 लाख के समथिंग फीस ली गई है और हमारे ऊपर सीबीएसई की फीस ली गई और उसी की किताबें दी गई है हमें और बस नारायणा का हमसे धोखा किया गया था और हमें न्याय चाहिए जी। हमें या तो टीसी दो हमारी या फिर हमें हमारी फीस वापस करो। यहाँ पे क्या बच्चों को एग्जाम से पहले पेपर दे दिया जाता है और बच्चों को बोल दिया जाता है घर पे आप बोलना मत, उनको झूठ बोलना भी सिखाते हैं, मतलब डीमोटिवेट करना है। और आप यदि बच्चा आपका किसी एक्टिविटीज नहीं करता है, यदि उसकी फीस जमा नहीं कराता है, बच्चे को सेक्शन चेंज की धमकी, मतलब बच्चों को बहुत नाकारा, मतलब अभी से माइंड इतना डीमोटिवेट कर देते हैं जिससे बच्चा आगे कहीं नहीं कर पाए। बच्चा बिल्कुल नारायणा के नाम से बिल्कुल अब डरने लग गया है कि नारायणा में या तो उनके अकॉर्डिंग चलेगा बच्चा, उनके अकॉर्डिंग नहीं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा उस नारायणा। हीन भावना पैदा करते हैं, मतलब मेन सब छोड़ी। 2-3 स्कूलों में हमने नारायणा के बच्चे को एडमिशन के लिए एग्जाम टेस्ट दिलाया और एग्जाम टेस्ट में नारायणा का बच्चा कहीं भी रिजर्व नहीं करता है, एग्जाम में फेल हो रहा है बच्चा। सर सौरभ सोमवंशी बच्चे मेरे 2 है, दोनों बच्चों की सेम कंडीशन है, मतलब एजुकेशन नाम पे 0 है, बस फीस के नाम पे यहाँ पे 1 लाख रुपए आप एक बच्चे की दो और बस कोई दिक्कत नहीं है आपको। ड्रेस यहीं से आपको बॉन्ड कर रखा है, 12,000 रुपये ड्रेस मिलेगी और 65,000 रुपये किट मिलेगा, वो भी आपको यहीं से लेना है, बाहर से कोई नहीं है। मतलब आप बाहर की एक सिंगल कॉपी पेंसिल नहीं भेज सकते, आपको यहीं से जो नहीं लिया तो आपको बच्चा एडमिशन नहीं है। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत तिजारा पुलिया के पास निशा क्लिनिक के बाहर खड़ी नर्सिंग कर्मी की बाइक को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। हालांकि चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बाइक मालिक विजय ने शिवाजी पार्क थाने में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। विजय ने बताया कि वह तिजारा रोड स्थित निशा क्लिनिक में नर्सिंग कर्मी है। उसने रोजाना की तरह क्लिनिक के बाहर बाइक खड़ी की थी। जब वह घर जाने के लिए क्लिनिक से बाहर निकला तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। इसके बाद उसने आसपास बाइक की तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब सीसीटीवी में देखा तो 2 युवक अपाचे बाइक पर आए और उसकी बाइक का ताला तोड़ बाइक चुरा ले गए। इसके बाद उसने शिवाजी पार्क थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवा दी। ये मेरी एक बाइक मेडिकल निशा क्लिनिक है तिजारा फाटक रोड पे शिवाजी पार्क, उसमें एक बाइक मोटरसाइकिल है, अभी लिए 3 महीने पहले, उसके 3 महीने पहले लिए, वहाँ बाहर खड़ी थी 7:46 पे, वह गायब हुई। मैं 8 बजे बाहर निकला तो बाइक नहीं मिली। तो कोई ऐसा कुछ सीसीटीवी मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं, हमने कैमरे में देखा है। कैमरे में क्या मिला? कैमरे में उठाते एक अपाचे गाड़ी से आए थे 2 बंदे, 5 मिनट वहाँ बैठे थे, उसे लेकर तोड़ कर लो कर लगे।
तो किस चीज का मेडिकल काम करते हैं? नर्सिंग स्टाफ का मेडिकल का। कठुमर उपखंड मुख्यालय पर पंचायत समिति सभागार में अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता और एसपी आनंद शर्मा पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की निगरानी, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान बूथों का निरीक्षण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता उल्लंघन की सूचना किसी भी माध्यम से मिलने पर सख्त कार्रवाई करने, मतदान से पहले बूथ में बिजली, पानी, बैरिकेड्स, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं एसपी आनंद शर्मा ने कहा कि जगह जगह एसटी, एफएसटी और पुलिस नाके बनाए गए हैं, जिनके द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। जो चुनाव जो प्रोसेस है वो एक साइड पैटर्न पे चलता है और उसी को जो है ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे किया जाए उसी के लिए एसपी साहब और मैं आज जो है कठुमर आए। कठुमर में सारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस काउंटर पार्टी है, उनकी मोबाइल पार्टी, उन सबकी जो है मीटिंग हुई, जिससे जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन हैं उसके अनुरूप ही जो है चुनाव प्रक्रिया संपादित हो। और जो कठुमर हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भरतपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बात है। दोस्त की बारात में जा रहे लेवारी गांव निवासी एक युवक के साथ 3 युवकों ने जबरन मारपीट कर उसकी जेब में रखी नकदी लूट ली। घटना के समय सिर में चोट लगने पर पीड़ित युवक जगदीश अचेत हो गया। इसके बाद होश आने पर उसने घर पहुंचकर आप बीती परिजनों को बताई। इसके बाद जगदीश ने अरावली बिहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जगदीश ने बताया कि वह दोस्त की बारात में जा रहा था। बस में ही कंगाल हाता निवासी सूरज और उसके अन्य 2 साथी बैठे हुए थे, जो बेवजह आवेश में आ गए। इस दौरान सूरज ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद तीनों आक्रोशित होकर उस पर टूट पड़े और इसके सिर में लाठी डंडे से वार कर दिया। वहीं उसके सर में डंडा लगने से वह अचेत हो गया। इसके बाद हमलावरों ने उसकी जेब में रखी करीब 4000 की नकदी को लूट लिया। होश आने पर उसने प्राथमिक उपचार कराया और वह घर पहुंचा। इसके बाद उसने पूरी घटना से परिजनों को अवगत कराया। वह अरावली विहार थाने पहुंचा और घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। रात में मुझे बारात में ले गए थे जबरदस्ती और उधर जाके मुझे मारा पीटी करी और वापस आया तो मैंने उनकी ढाई पेड़ी रोक दो गाड़ी, ढाई पेड़ी नहीं रोकी उसने। फिर उधर चोट डूंगी लेके उधर बस में मारा, डंडे से मारा और काड़ा फेरा के हाथ में गाड़ी की मारी मेरे मुंडे पे। कहाँ कहाँ लगी है? चेहरे में लगी पूरी। कौन कौन थे वो? एक का नाम तो ये कटी घाटी के रहने वाला लड़का आत्मा का सूरज नाम है उसका, और एक का नाम वे अर्जुन, एक का नाम विजय और एक का नाम अशोक। गाड़ी चला रहा था अशोक, उसने नहीं रोकी थी बस। रेणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे के धाकड़बास में लोगों ने गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करवाने के लिए अपने परिवार के साथ साथ देश की कुशलता के लिए हवन यज्ञ और सुंदरकांड के पाठ के साथ रात्रि में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सत्संग कार्यक्रम में मोहर सिंह, पवन सैनी और लालाराम सैनी ने एक से बढ़कर एक भजन सुनाए। इन भजनों पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जमकर नृत्य किया। साथ ही गौ माता को गौ राष्ट्र माता घोषित करवाने की भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ सरकार से भी मांग की। इस अवसर पर ब्रजवासी गोरक्षक सेना के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा, दौलत शर्मा, अनिल, संतोष शर्मा, सोना राजपूत, बबीता शर्मा, सुमन शर्मा, अनीता शर्मा, रीमा शर्मा, सागर सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों सहित गौ सेवक उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने से अलवर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अलवर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बुधवार को शहर के होप सर्कस पर संजय सिंह के समर्थन में नारे लगाते हुए लड्डू बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की गई। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी जिला उपाध्यक्ष सुनील शर्मा और अलवर के लोकसभा सचिव जगन्नाथ गोयल ने बताया कि पिछले 6 माह से जेल में बंद पार्टी के राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में जमानत देकर उनकी रिहाई कर दी है, जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी छोड़ दिया जाएगा। केंद्र की भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की नीतियों के चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि देश में साफ स्वच्छ छवि वाले नेताओं को किसी न किसी मामले में उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। ऐसे में भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई के माध्यम से साफ स्वच्छ छवि वाले नेताओं पर किसी न किसी प्रकार से झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद करवा रही है।
उनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त होकर बाहर आएंगे। आज हम होप सर्कस पे आम आदमी पार्टी के जो हमारे माननीय संजय सिंह जी की कल जो बेल मिली है उस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। जो दोषी करार दे रहे थे उनको निष्पक्ष रूप से ईडी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और उनको बेल दे दी गई है। और इन्होंने एक नाकसूर आदमी को 6 महीने अंदर रख लिया, उसके बावजूद उनको साफ़ सुथरी बेल मिली है। तो इससे ये मैसेज आता है कि जो आज बीजेपी है वो ईडी सीबीआई के तहत बेकसूर आदमियों को अंदर डाल सकती है और अपनी तानाशाही कर रही है। इसका जवाब हम आज नहीं तो कल जरूर देंगे। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को इन्होंने खरीद फरोख्त करके देख लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एमएलए इतने कमज़ोर नहीं है जो बिक जाएंगे। तिजारा कस्बे में पूर्व पुलिस आईजी चुन्नीलाल कनौजिया के 74वें जन्मदिन पर उनके परिवार के लोगों ने तिजारा टपुकुड़ा अस्पताल में मरीजों को फल और भोजन का वितरण किया। पूर्व पुलिस आईजी स्वर्गीय चुन्नीलाल कनौजिया ने ईमानदारी के साथ पुलिस की नौकरी में अपना योगदान दिया और गरीबों की सेवा में वे हमेशा तत्पर रहे। कनौजिया राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित थे। इस मौके पर सत्यदीप सिंह, कुलदीप सिंह, दीपचंद, अमित तेज सिंह, कुलदीप, रघुवीर, विक्रम, सुबे सिंह, सतपाल, निजामुद्दीन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रैणी में माचाड़ी कस्बे के पाटन मार्ग पर नंगेश्वर धाम मंदिर पर अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं विकास समिति के तत्वाधान में 8 अप्रैल को सभा का आयोजन किया जाएगा। यह सभा सोमवार दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी। बैठक में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण सामूहिक विवाह एवं विकास समिति राजगढ़, रैणी, बारा, माचाड़ी सहित जिले के बाहर के लोग भी उपस्थित रहेंगे। समाज के लोगों ने मीडिया के माध्यम से जांगीड़ बंधुओं से अधिक संख्या में बैठक में पहुंचने का आह्वान किया है। बैठक के उपरांत सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।